बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्टेप वी फॉलो इन अमेज़न FBA होलसेल बिज़नेस। क्योंकि FBA होलसेल का कोर्स यानी कि पेंडिंग था, तो यानी कि इंशाल्लाह अब से जो ना वो अपलोड होता रहेगा। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि होलसेल में कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करते हो होलसेल के बिज़नेस को ही, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। तो इसमें यानी कि आपको पता है होलसेल है क्या। इससे पहले जो 2 वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर इसी चैनल की प्लेलिस्ट में होलसेल के नाम से यानी कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे वो देख सकते हो। तो इसमें यानी कि इस वीडियो के बाद जो ना हमारी ये जो कोर्स है ना वो लेक्चर वाइज स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन से यानी कि स्टेप हम फॉलो करते हैं वन बाय वन, और किस तरह हम होलसेल का बिज़नेस जो ना वो स्टार्ट करते हैं अमेज़न के ऊपर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंपनी फॉर्मेशन। हमें कंपनी वगैरह जो ना ओपन करवानी पड़ती है। फिर हमें अमेज़न सेलर अकाउंट चाहिए होता है। सेलर अकाउंट बेसिकली एक शॉप है जिसके ऊपर आप बिज़नेस करते हो। जिस तरह आप फिज़िकल प्लाजे होते हैं, वहाँ पे आप शॉप्स रेंट पे लेते हो, वहाँ पे प्रोडक्ट अपनी यानी कि लेके आते हो, उसकी प्रमोशन करते हो, सेल करते हो। इसी तरह अमेज़न एक ऑनलाइन यानी कि शॉपिंग प्लाजा है, आप वहाँ पे शॉप्स बनाते हो अपनी, उसको हम अमेज़न सेलर अकाउंट बोलते हैं। और उसके ऊपर आप यानी कि सब कुछ करते हो, प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, कैंपेन चलाते हो, अमेज़न से बात करते हो, एवरीथिंग आप वहाँ पे करते हो। तो उस यानी कि अमेज़न को आप जो है ना वो डिफरेंट जो है ना फीसिस पे करते हो। उसकी यानी कि एक शॉप की फ़ीस होती है, सेलर अकाउंट की फ़ीस होती है मंथली, उसके अलावा उसकी रेफरल फ़ी है, फिर फुलफिलमेंट फ़ी होती है और स्टोरेज फ़ी होती है। तो आपको शॉप चाहिए होती है ठीक है, जिसे हम अमेज़न सेलर अकाउंट बोलते हैं। और उसके बाद यानी कि आपको ब्रांड हंट करना, जिसको हम प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं ना, तो यहाँ पे रिसर्च करना, ब्रांड हंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक काम है यहाँ पे। और उसके बाद यानी कि ब्रांड से अप्रूवल लेना। हंट और अप्रूवल ये 2 मेन चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई टफ नहीं है, बहुत आसानी यानी कि आसान मॉडल है, कोई यानी कि इतना कम्प्लेक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे मेन है, ब्रांड हंट करना एंड ब्रांड अप्रूवल लेना। क्योंकि ब्रांड आप हंट तो कर लेते हो, लेकिन आपको ब्रांड अप्रूवल हर कोई ब्रांड जो है ना वो नहीं देता। तो ये यानी कि स्टेप हमारे पास 4 था। 5th में आप FBA शिपमेंट प्लान यानी कि क्रिएट करते हो, और वो शिपमेंट प्लान आप यानी कि कैसे अमेज़न के वेयरहाउस में शिप करवाते हो। क्योंकि आप होलसेल के मॉडल में बेसिकली जो ब्रांड्स आपको अप्रूवल देते हैं आप उनसे ही प्रोडक्ट उठाते हो, जबकि PL में ऐसा नहीं है। PL में डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ से लेके जा रहे हो। आपने प्रॉफिट मार्जिन उसमें चेक करना है, आप चाइना से सोर्स कर लो, पाकिस्तान से कर लो, व्हाटएवर, डिपेंड ऑन यू। लेकिन होलसेल के अंदर आपने जिस ब्रांड से नहीं कि अप्रूवल लिया, आपने उसी से इन्वेंट्री लेनी है। फिर वो आप शिप कैसे करवाओगे अमेज़न के वेयरहाउस में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारे पास 5th पॉइंट है FBA शिपमेंट प्लान। फिर उसके बाद मी टू लिस्टिंग, आप यहाँ पे लिस्ट नहीं क्रिएट करते। तो उसके बाद 6th पॉइंट है हमारे पास मी टू। तो इसमें आप मी टू लिस्टिंग करते हो, लिस्ट को यानी कि मी टू करते हो किसी लिस्ट के साथ। ये जो ब्रांड आपको अप्रूवल देता है आप उसी ब्रांड के साथ जाके मी टू करते हो। तो यहाँ पे आप यानी कि रैंक ब्रांड होते हैं वो, यानी कि जो अच्छी खासी सेल्स यानी कि जनरेट कर रहे होते हैं, आप उनके साथ मी टू करते हो, उनसे अप्रूवल लेते हो। ना आपको कैंपेन चलानी पड़ती है यहाँ पे, और ना ही आपको अपनी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप मी टू करते हो। तो शिपमेंट प्लान, फिर उसके बाद आपने मी टू करना होता है, फिर रिव्यू आप लेते हो। आपको 4-5 रिव्यू लेने पड़ते हैं यहाँ पे। जबकि प्राइवेट लेवल में तो आप यानी कि डिपेंड करता है कि हीलियम क्या बता रहा है, आपको CPR 8 डे की अवेज कितने देने पड़ रहे हैं, आप यानी कि उसके ऑपोजिट जो ना आप रिव्यू लेते हो। मतलब कि वो जितने बताएगा आपको 200, तो आपने 200 रिव्यू लेना है। तो यहाँ पे आप 5, 6, 7 रिव्यू ले लो, इतने यानी कि काफ़ी है यहाँ पे। तो आप बेसिकली आपकी लिस्ट नहीं होती, आप रैंक यानी कि ब्रांड्स की लिस्टें होती हैं, उनके साथ आके मी टू करते हो। तो हम जो है ना अब 1 बाय 1 या इन 7 पॉइंट्स को जो है ना वो स्टडी करते हैं, क्योंकि यही आपका होलसेल का मॉडल है सारा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो वीडियोज़ अपलोड होंगी वो 1 बाय 1 यानी कि लेक्चर वाइज जो है ना वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, हम ब्रांड को कैसे हंट करते हैं, वो बात होगी। उसके ऊपर अच्छी खासी यानी कि मैं आपके साथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5-6 यानी कि
टेक्निक शेयर करूंगा। 5-6 वीडियो ऐसी बनेगी जो प्रोडक्ट हंट के ऊपर ही होंगी, ब्रांड हंट के ऊपर होंगी, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं होलसेल की, ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए। उसमें जो एक्सटेंशन यूज होती हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेना है वो आप यानी कि मैं वो भी आपको बताऊंगा, आपने उनको किस तरह मैसेज करना है, किस तरह बात करनी है, क्योंकि आपको क्या चाहिए होता है ये सारी डिटेल इंशाल्लाह हम पूरे कोर्स में करेंगे। आपकी पूरा यही कोर्स के ऊपर जो है ना मेन फोकस होगा। और साथ इसके एक और कोर्स भी यानी कि स्टार्ट होगा, सोर्सिंग फ्रॉम चाइना, वो भी आपको इंशाल्लाह प्लेलिस्ट के साथ ही इसी यानी कि चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, कंपनी फॉर्मेशन एंड अमेजोन सेलर अकाउंट ये आपने करवाना है। इसके लिए बहुत इजी वे हैं। आप यूट्यूब कह रहा हूँ, आप फेसबुक पे जाएं, ग्रुपों में पोस्ट करें कि आपको सेलर अकाउंट चाहिए यूके का या जिस मार्केट का आपको चाहिए, आपको वो क्रिएट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके लिए आपको वो चार्ज करेंगे, आपको पे करना है, वो आपके लिए सब कुछ यानी कि कंपनी बनाते हैं, वहाँ पे एड्रेस लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं, वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, एवरीथिंग आपके लिए करते हैं। तो ये तो आपने यानी कि खुद से अरेंज करनी है चीज़ें। मैं आपको यानी कि ये बता देता हूँ कंपनी फॉर्मेशन कैसे ओपन होती है, सेलर अकाउंट वगैरह के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। ब्रांड हंट जो ना, बेसिकली ब्रांड हंट यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च है। तो ये चीज़ें हमारी यानी कि होंगी जिसमें हम ये यानी कि स्टडी करेंगे। तो चलें बात करते हैं हम कंपनी फॉर्मेशन की। तो कंपनी फॉर्मेशन में क्या होता है कि यू नीड टू ओपन अ कंपनी वेयर यू वांट टू स्टार्ट सेलिंग। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन, नंबर एंड एड्रेस, एक फ़ोन नंबर और एक एड्रेस चाहिए। तो आपको कंपनी यानी कि जो है ना ओपन करनी है वहाँ पे जहाँ पे आप स्टार्ट करना चाहते हो, सेलिंग करना चाहते हो प्रोडक्ट को। तो बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी क्या है कि फ़ोन नंबर हो, एक एड्रेस आपका होना चाहिए। Suppose you want to start selling on Amazon UK, so you need to open a company in UK. You need a UK number and UK permanent address. तो ये चीज़ है, मेथड सेम ही होता है। जिस मार्केट की यानी कि कंपनी, जिस मार्केट में आपने सेलर अकाउंट बनाना है, जिस मार्केट की आपको कंपनी चाहिए, आपको उसी मार्केट का फ़ोन नंबर, उसी मार्केट का परमानेंट एक एड्रेस चाहिए होता है। तो ये बेसिकली आप अकाउंटेंट्स वगैरह को हायर करते हो जो ये आपके लिए करके देते हैं, वो सब कुछ अरेंज करते हैं, आपको वो चार्ज करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, अमेजोन सेलर अकाउंट की बात करें, वही जो शॉप है, इसके बगैर आप अमेजोन के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते। ये बेसिकली सेलर्स के लिए होता है। sellercentral.amazon.com ये यूएस का है, sellercentral.amazon.co.uk ये यूके का है। तो इसी तरह यानी कि ये शॉप्स होती हैं जहाँ पे एक सेलर, जैसे कि आप अगर होलसेल का बिजनेस करते हो तो आप एक सेलर हो अमेजोन के, नॉट बायर, क्योंकि आप तो सेल कर रहे हो। तो ये सेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म होता है। तो बायर के लिए एक अलग चीज़ है। जिस तरह सिंपल है कि sellercentral.amazon.com ये वेबसाइट सेलर्स के लिए और amazon.com ये बायर्स के लिए। तो सेलर अकाउंट यानी कि आपको चाहिए होता है। और सेलर अकाउंट के लिए क्रिएट एंड सेलर अकाउंट्स ऑन बिहाफ ऑफ योर कंपनी डिटेल, जो आपने कंपनी बनाई होती है उसकी डिटेल के ऊपर आप सेलर अकाउंट क्रिएट करते हो। क्रिएट अ प्रोफेशनल अकाउंट, इट्स फी इज़ अबाउट $40 पर मंथ, $39.99 होती है इसकी मंथली फ़ीस जो आप अमेजोन को पे करते हो, जिसे आप यानी कि फिजिकल जैसे शॉप का रेंट पे करते हो, ऐसे आप इस शॉप का रेंट पे कर रहे हो उसको मंथली बेस के ऊपर। तो सेलर अकाउंट और कंपनी फॉर्मेशन ये आपने क्या करना है, आप सिंपली फेसबुक के ग्रुपों में अगर आपको चाहिए वहाँ पे पोस्ट करेंगे, या फाइवर पे ले लो जाके, फाइवर पे जाके चेक करो, वहाँ पे एक सिक्योर मेथड होगा, क्योंकि आप फाइवर आपकी पेमेंट होल्ड करके रखते हैं तब तक जब तक आपका काम हो नहीं जाता। तो आप फाइवर के थ्रू किसी से ओपन करवा सकते हो। लोग $400-500 चार्ज करते हैं, कुछ के कम रेट होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं, कुछ पाउंड में चार्ज करते हैं, कुछ आपको डॉलर में चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ होती है, आप यानी कि ईजिली यानी कि पाकिस्तान में बैठ के ये ओपन करवा सकते हो। ठीक है, आप ये ओपन करवा सकते हो। तो ये चीज़ें दोनों आपने करनी है। ब्रांड प्रोडक्ट रिसर्च करना है, उसके बाद ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं मैं आपको बताऊंगा, आपने कैसे मैसेज करना है। कुछ आपको अप्रूवल दे देते हैं, कुछ नहीं देते। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ब्रांड हंट करना। तो थर्ड प्रोसीजर इज़ टू हंट अ ब्रांड बाय यूजिंग कीपा हीलियम 10 टूल्स। तो आपको यानी कि डिफरेंट टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, तो इस चीज़ के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। एक्सटेंशंस किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, टूल्स में हम यानी कि किस तरह जो है ना ब्रांड हंट करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया क्या होता है, बेसिकली ब्रांड हंट करने का क्राइटेरिया क्या होता है। व्हेन यू यूज टूल्स योर टारगेट मस्ट एटलीस्ट 100 ब्रांड। तो जब आप यानी कि टूल्स यूज़ करते हो और उसके अलावा यानी कि आप का कम से कम जो है ना वो 100 जो है ना ब्रांड्स को आपने टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि मोस्टली ब्रांड्स यानी कि अप्रूवल आपको नहीं देंगे।
उसमें यानी कि व्हेन यू गो फॉर अप्रूवल सम ब्रांड्स गिव यू अप्रूवल एंड सम डोंट। जी, उसके बाद आपके पास है ब्रांड अप्रूवल। तो ब्रांड अप्रूवल यानी कि उसके लिए आपके पास जो है ना वो सेम कंपनी नेम ईमेल होनी चाहिए आपके पास, बिजनेस ईमेल, उसके बाद आपके पास यानी कि एक वेबसाइट होनी चाहिए, फिर आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो आप यानी कि ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। व्हेन यू गो फॉर ब्रांड अप्रूवल यू शुड हैव सेम कंपनी नेम, ईमेल, ई कॉमर्स वेबसाइट, स्काइप, बिजनेस नंबर। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। These help you to contact and convince the brand। तो ये आपकी यानी कि हेल्प करती हैं कंटेक्ट करना ब्रांड के साथ और कन्विंस करना उनको। वो फ़ोन पर भी आपके साथ बात कर सकते हैं। आपको नंबर उसी कंट्री का चाहिए, ये याद रखना है आपने, ठीक है। वेबसाइट आप उनको बेसिकली दिखाते हो कि आप बेसिकली एक ब्रांड हो, आपको यानी कि लोकल नहीं हो, आप भी यानी कि जो उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो यानी कि उसके ऊपर जो आप यानी कि एग्री होंगे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप उसको फॉलो करोगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आपको चाहिए जब आपने ब्रांड अप्रूवल के लिए। देखें सिंपल, जब ब्रांड हंट हो जाना है आपने उनकी यानी कि वेबसाइट के थ्रू उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। जब आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हो तो वो बेसिकली आपको यानी फिर मेल के ऊपर मोस्टली बात होती है, लेकिन आप यानी कि फ़ोन के ऊपर भी वो आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो ब्रांड अप्रूवल चाहिए होता है उसके बाद। तो नेक्स्ट आपके पास है FBA शिपमेंट प्लान। तो क्रिएट अ शिपमेंट प्लान व्हेन यू परचेज योर इन्वेंट्री। जब आपको ब्रांड अप्रूवल दे देता है फिर आपको यानी कि शिपमेंट प्लान क्रिएट करना पड़ता है जब आप इन्वेंट्री को बाय कर लेते हो। मोस्ट ब्रांड्स डू नॉट गिव यू द फैसिलिटी टू अटैच Amazon बार कोड टू योर प्रोडक्ट, सो यू नीड टू सेंड इन्वेंट्री इन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ब्रांड्स आपको यानी कि मोस्टली ब्रांड जो है ना आपको ये फैसिलिटी नहीं देते कि वो आपके जो बार कोड हैं जैसे बॉक्स लेबल होते हैं, आइटम लेबल हैं, वो अटैच करके दें। तो फिर आपको थर्ड पार्टी जो है ना वो वहाँ पे अरेंज करनी पड़ती है, जिसे आप प्रेप बोलते हो, प्रेप सर्विसेज, वो आपको अरेंज करनी पड़ती है। अगर आपको वो नहीं पता कहाँ से होती है तो सिंपली आप यानी कि ग्रुपों में पोस्ट कर डालें कि आई नीड प्रेप सर्विस इन UK, USA, जहाँ पे आप यानी कि करना चाहते हो। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास वहाँ पे अवेलेबल है प्रेप सर्विसेज की, जो आपके लिए अटैच करते हैं वहाँ पे बारकोड। पे हिम दे विल अटैच Amazon बारकोड इन योर प्रोडक्ट एंड बॉक्सेस। तो आप यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी कि प्रेप सर्विसेज वहाँ पे फाइंड करते हो। आप उनके डायरेक्ट Amazon यानी कि आप डायरेक्ट अपने ब्रांड से, जिस ब्रांड यानी कि होलसेलर से, ब्रांड के होलसेलर से आप प्रोडक्ट उठाते हो, परचेज करते हो, उनके वहाँ से डायरेक्ट अपनी यानी कि प्रेप सर्विसेज जो है यानी कि आपकी वहाँ पे आप भिजवाते हो और वो आपको यानी कि आपके वो बारकोड अटैच करके देते हैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। तो शिपमेंट प्लान था। उसके बाद था मी टू लिस्टिंग करना। तो मी टू में क्या होता है, बिफोर यू इन्वेंट्री लैंड इन Amazon वेयरहाउस यू नीड टू मेक मी टू लिस्टिंग। When inventory is land, input the amount of unit you send to Amazon warehouse. Amazon take 1 week to 2 week to make your listing live on Amazon। तो आपने यहाँ पे मी टू करना, जैसा कि मैंने आपको बोला है। अब मी टू करते हो, यहाँ पे आपकी लिस्ट नहीं होती, आप किसी की लिस्ट के साथ बैठे होते हो। बेसिकली वो जो ब्रांड है उसके होलसेलर से आपने यानी कि रीसेलर सर्टिफिकेट लिया या ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लिया, उसका बेसिकली आपने अप्रूवल लिया, लेके आप उनकी लिस्ट के साथ मी टू करके बैठ जाते हो। तो उसमें यानी कि ना तो आपकी कंपेन होती है, ना ही आपकी अपनी लिस्ट होती है। ठीक है, ये यानी कि बिफोर यू इन्वेंट्री लैंड इन Amazon वेयरहाउस यू नीड टू मेक मी टू लिस्टिंग। तो ये पॉइंट था एक। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रिव्यू की। तो ये जब सब कुछ हो जाता है, आप मी टू हो जाते हो, उसके साथ फिर आपको रिव्यू लेने पड़ते हैं, क्योंकि रिव्यू होंगे तो बाय बॉक्स आपके पास होगा। कोई आपके पास 2-4 ऑर्डर आएंगे, 5-6 ऑर्डर आएंगे तो बाय बॉक्स मिलने के चांसेस है। होलसेल में एक बात क्लियर कर लें, होलसेल में प्राइस वार चलती है। होलसेल के मॉडल में ये आपका एसेट नहीं होता। आप किसी की लिस्टों के साथ बैठे होते हो, वो कभी भी यानी कि आपको रिमूव करना चाहे तो वो कर सकता है। इसमें क्या है कि आपकी कम इन्वेस्टमेंट लगती है तो आप यानी कि ये काम कर लेते हो। आप लोगों के यानी कि ऑलरेडी ब्रांड यानी कि रैंक जो ब्रांड होते हैं उनको सेल करते हो उनकी लिस्टों के साथ मी टू करके, जो अगर वो आपको अप्रूवल दे दें तो जैसे यानी कि आप उनके साथ अगर मी टू आप हो गए हो, फिर यानी कि आप क्या करते हो, आपको रिव्यू लेने पड़ते हैं 4-5। तो यू नीड टू गेन मिनिमम 5 रिव्यूज़ व्हेन योर लिस्टिंग इज़ लाइव, बिकॉज नो वन बाय फ्रॉम यू इफ़ यू हैव 0 रिव्यू। तो सर सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। आपको इस चीज़ का अच्छी तरह पता है कि बायर की साइकी है। अगर आप बायर हो तो आपकी भी ये साइकी है, अगर मैं हूँ तो मेरी भी ये साइकी है कि मैं उससे कभी भी ऑर्डर बाय नहीं करूँगा जिसका 0 रिव्यू होगा। ठीक है,
कोई रेटिंग कोई रिव्यू नहीं होगा तो मैं कभी बाय नहीं करूँगा उससे। तो इसीलिए हमें कम से कम यहाँ पे 5 लेने चाहिए रिव्यू, 5-10 ले लो, अगर आप ले सकते हो 10 भी लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप 5 रिव्यू तो मिनिमम आपके होने चाहिए। जबकि देखो अगर प्राइवेट लेबल की बात करें रिव्यूज़ की तो वहाँ पे 100+, 200, 300 तक आपको देने पड़ते हैं। तो वो और इसमें बहुत डिफरेंस है। वो एक प्राइवेट लेबल है, वो एक एसेट है, ये आपका कोई प्राइवेट लेबल नहीं है, कोई एसेट नहीं है। लोगों के साथ आपने मीट करना है, ब्रांड्स के साथ। इस केस में आप कुछ ऐसी लिस्टों के साथ भी मीट हो सकते हैं जो नॉन ब्रांडेड है, जिससे अप्रूवल लेने की इजाज़त भी नहीं है। ऐसी लिस्टें भी आपको कभी मिलेंगी, ठीक है। तो लेकिन ब्रांड को अगर आपने सेल करना है, ब्रांड की सेल्स हज़ारों में होती हैं। कुछ ऐसे ब्रांड्स भी होते हैं उनके पास, आप ये देखते हैं हम लोग कि उनके पास 50-100 प्रोडक्ट होनी चाहिए ताकि हमें एक ब्रांड की अप्रूवल मिल जाए, तो बाकी उससे प्रोडक्ट की अप्रूवल लेना चाहें तो वो ईजिली मिल जाते हैं। तो ये यानी कि हमारा एक स्टेप हम फॉलो करते हैं होलसेल के अंदर। आई होप कि आपको समझ आई होगी किस तरह हमने इस चीज़ को लेके चलना है। तो इंशाल्लाह आप 1 बाय 1 आपको इसकी वीडियोस मिलेंगी, कंप्लीट कोर्स इंशाल्लाह हो जाएगा। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर कान किसी और तरफ है ना आपके, मैंने आपको बड़े प्यार से कहा कि मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाया करें, मुझ में कीड़े मत निकाला करें, ठीक है ना। अगर मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई मुंह उठाएगा, 50-50 मैसेज मुझे करे और मुझे 4 बातें सुना के भी चला जाएगा। ओ यार कौन हो तुम लोग हैं? एक बात और सुन लो, गुस्सा नहीं है, बड़े प्यार से कर रहा हूँ बात, क्योंकि आप लोग, मैं कहता हूँ सच में, बिलीव मी, फ्री कंटेंट कभी भी अपलोड ना करना, जीना हराम कर देंगे यार लोग तुम्हारा। गलतियाँ निकालेंगे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। व्हाट्सअप का नंबर मैं तो रिमूव कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में से, ठीक है। जिसको भी मुझसे रब्ता करना है, ग्रुप फेसबुक का बना है, उसको ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में वो आपको ग्रुप नज़र आया करेगा, ठीक है। और वहाँ पे क्वेरी अपलोड करें, वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब आपको मैं व्हाट्सअप नहीं करूँगा, ठीक है ना। एक तो मैं आपकी मदद करूँ, हेल्प करूँ, और एक बात और सुन लें, ये मैं अपने शौक़ के लिए बनाता हूँ ना, ये वीडियोस मैं अपने शौक़ के लिए बनाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, और कुछ नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।